हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, जो कि मैं 1.3 का पहला क्वेश्चन करा दिया हूं, जो कि इसमें 6 क्वेश्चन दशमलव प्रसार करने के लिए दिया था। वो मैं क्वेश्चन सारा करा दिया हूं। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको दूसरा क्वेश्चन को करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं लिखा हूं, बोला है क्वेश्चन कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना दिया है 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ये क्वेश्चन में बता रहा है कि आप बिना भाग दिए आप क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार मतलब कि पूछ रहा है, ठीक है। यदि हाँ तो कैसे, अब किस प्रकार से होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से यह क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या क्या है, यहाँ पर 1/7 का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 0.142857, ठीक। इस पर क्या है बार है। 1/7 का जब मान दिया है तो हम 2/7 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2/7 का मान ज्ञात करते हैं। यह 2/7 है, ठीक। 2/7 है तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1/7 को इधर इसमें से 2 को निकाल लेंगे और इधर में क्या करेंगे, गुणा 2 का कर देंगे। अगर 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो पुनः से क्या हो जाएगा, अगर 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2/7 पुनः वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर 1/7 का हम लोग को मान दिया है, इसलिए हम क्या करें, 2 को अलग कर दे रहे हैं, ठीक। 1/7 इंटू 2, फिर उसमें गुणा करेंगे तो 2/7 हम लोग का आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/7 का मान हम लोग को दिया है, कितना दिया है 1/7 का मान 0.142857, ठीक। 14287। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 2 7 14 का 4, हाथ में लगाओ 1, 2 5 6 10, 10 1 11, 8 दूना के 16, 16 1 17, 2 दूना के 4, 4 1 5, 2 चौके 8, 8, 2 दूना के 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम में 2, और यहाँ पर क्या है पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इतना आ गया 0.285714, इतना पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है बार है। बार का मतलब क्या है, ये दो बार बार ये यही संख्या रिपीट होगी, ठीक है। तो 2/7 का मान हम लोग को निकल गया, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3/7 का मान निकालेंगे, तो इसी तरह 3/7 का भी मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे 3/7 का मान निकाल रहे हैं, 3/7 यहाँ पर हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/7 को अलग कर देंगे और इंटू में क्या कर देंगे 3। अगर 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3/7 ही आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसलिए किए हैं ये 3 को अलग, क्योंकि 1/7 का हम लोग को मान पता है, ठीक। 1/7 का मान रख देते हैं। 1/7 का मान कितना दिया है 0.142857, इंटू में 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग का मान 3/7 का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17 का 7, 3 5 15, 15 2 17 का 7, हाथ में लगा 1, 3 9 8 24, 24 1 25 का 5, 3 दूना के 6, 6 2 8,
3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 एक कम है 3, 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लगा है और 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इतना हम लोग का क्या आएगा, 3/7 का मान आ गया। इसको अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर 0.428571, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। और इस पर बार लगा देते हैं, ठीक। इतना मान 3/7 का मान आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 4/7 का मान निकाल दे रहे हैं, 4/7 का मान निकाल दे रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे 1/7 इस इधर और मल्टी यानी गुणा में 4 कर देंगे। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो वही 4/7 आ जाएगा। हम लोग का 1/7 का मान पता है कितना है, 0.14285 और गुणा में 4, ठीक है। अब 4 में गुणा करेंगे इतना का, 4 7 28 का 8 हाथ में लगल 2, 4 5 20, 20 2 22 का 2 हाथ में लगल 2, 4 8 32, 4 8 32 2 34 का 4 हाथ में लगल 3, ठीक। 4 दूना के 8, 8 3 11 का 1 हाथ में लगल 1, 4 चौक के 16, 16 1 17 का 7 हाथ में लगल 1, 4 1 में 4 1 5 और यहाँ पर पॉइंट, फिर 4 में 0 गुणा करेंगे 0, ठीक है। देखिए हम लोग को इतना मान 4/7 का मान पता आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे देखिए इसको भी बढ़िया से लिख देते हैं 0.5711428, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर निकाल दे रहे हैं 5/7 का, 5/7 वही कार्य करेंगे, 1/7 को अलग लिखेंगे और गुणा में 5 कर देंगे, ठीक। हम लोग का मान दिया है 1/7 का मान दिया है कितना, 1/7 का मान दिया है 0.14285 ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देते हैं, 5 7 35 का 5 हाथ में लगा 3, 5 25, 25 और 3 28 का 8 हाथ में लगा 2, 5 9 8 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हाथ में लगा 4, 5 गुना के 10, 10 और 4 14 हासिल 1, 5 चौक के 20, 20 1 21 हासिल 2, 5 एक में 5, 5 2 7 और पॉइंट और 0 में गुणा हुआ था 0, ठीक। इतना क्या हो गया, ये आंसर 5/7 का, ये 4/7 का आंसर, ये 3/7 का आंसर, ठीक है। और ये 2/7 का आंसर। एक बचा है 6/7, उसको भी निकाल लेते हैं। वही सेम प्रक्रिया, 1/7 को अलग करेंगे, फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एक में 6 तो वही फिर आ जाएगा 6/7। हम लोग का 1/7 का मान दिया है 0.14285 इंटू में 6 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 का गुणा करते हैं, देखिए 6 7 42, 42 का 2 हाथ में लगा हासिल 1, 6 7 42, 42 2 हासिल 4 लगेगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, 6 7 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 5 30, 30 और 4 34 हासिल 3, 8 6 48, 48 3 51, 51 का 1 हासिल 5, ठीक है। 6 दूना 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, 6 चौके 24, 24 1 25 का 5 हासिल 2, 6 एक में 6, 6 2 8 पॉइंट फिर 0 में हुआ तो 0, ये 6/7 का आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों इस पर हम एक भूल गए हैं, क्या इस पर क्या करना है, बार लगाना है, ठीक है। इस पर बार लगाना है, इसको मत भूलिएगा। बार का मतलब यही कि बार बार यही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन पूछा था 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे बिना भाग दिए बताइए, ठीक है। तो हमने बिना भाग दिए बता दिया
2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, तीसरा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।